हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों में ज़ोर शोर से लगे हुए होंगे। चलिए, आज हम एक बार फिर आपके सामने केमिस्ट्री की क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। हमने आपको मोलरता और मोललता पर आधारित आंकिक प्रश्न करा दिए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम केमिस्ट्री में मोल प्रभाज पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पहला सवाल लेते हैं। देखिए, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो अवयव हैं। पहला अवयव है जल और दूसरा है एथिल अल्कोहल। तो इन दोनों का ही मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। मोल प्रभाज का जो फार्मूला होता है, देख लीजिए, मोल प्रभाज बराबर अवयव के मोल बटे विलयन के कुल मोल। विलयन के कुल मोल। देखिए, अवयव का मतलब यहां पर है विलयन में जितने भी उसमें अवयव घुले होंगे उनका अलग अलग हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है। तो जिस अवयव का हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसके मोलों को हम अंश में रखेंगे और जो विलयन के टोटल मोल होंगे, विलयन के मोल कैसे निकलेंगे, जब हम सभी अवयवों के मोलों को ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद उनका योगफल निकाल लेंगे सभी अवयवों के मोलों की संख्या को, तो वो विलयन के कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आइए एक सवाल देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जल, यहाँ पर जल का भार है, जल का भार 36 ग्राम। ठीक है, जल का फार्मूला होता है H2O और इसका अणुभार हम निकाल लेंगे। अणुभार यहां पर देखिए H दो अणु हैं, तो यानी 2 गुणा 1, क्योंकि H का अणुभार 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 16 प्लस में करेंगे तो ये हो जाएंगे 18। ठीक है, अब जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जल के मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। जो भी अवयव है उसका भार और उसका अणुभार। तो यहां पर जल है, जल का भार है 36 और अणुभार 18। 18 से भाग करेंगे 36 में तो 18 दूनी 36। तो यहां पर हम आ गए 2 मोल। तो जल के 2 मोल आ गए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा अवयव है इसमें एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, देख लीजिए, एथिल अल्कोहल का भार बराबर 46 ग्राम, प्रश्न में दे रखा है। ये एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है, एथिल अल्कोहल, इसका फार्मूला होता है C2H5OH और इसका अणुभार हम ज्ञात कर लेंगे। अणुभार बराबर, कार्बन 2 हैं, C2H5OH यानी 2 कार्बन, तो 2, और कार्बन का अणुभार होता है 12। हमने आपको बताया है कि इसका कितना अणुभार होता है, उसको एक बार वीडियो में देख लीजिएगा। प्लस हाइड्रोजन 5 है, इसका अणुभार 1 होता है, तो 5 गुणा 1, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16, प्लस फिर एक और हाइड्रोजन है तो प्लस 1। अब इसको जरा हल कर लीजिए। 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 प्लस 1, इन सबको टोटल करेंगे तो देखिए कितने हो गए, 24 और 5 29, 29 और 16 45 प्लस 1 46। तो इसका अणुभार आ गया 46। अब हम एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे।
एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर, फार्मूला लिखा हुआ है भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर एल्कोहल का भार जो है 46 है और इसका अणुभार भी 46 है। देखिए जोड़ लीजिए, 24 और 5 29, 29 16 45 प्लस 1 46, तो इसका अणुभार हो गया 46। अब हम मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो C2H5OH के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार है यहाँ पर 46 और अणुभार भी है 46, 46 से 46 कट जाएगा तो ये आ गया 1 मोल। ठीक है, यहाँ तक बच्चों समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या करा, दोनों अवयवों के मोलों की संख्या निकाल ली, और मोलों की संख्या होती है भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर प्रश्न में भार दे रखा है, जल का भार 36 ग्राम, जल का अणुभार निकाल लिया 18, फिर जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे भार बटे अणुभार। भार 36 है, अणुभार 18, 18 से भाग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 18 दूनी 36, 2 मोल। इसी प्रकार दूसरा अवयव है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का भार दिया है 46 ग्राम, इसका फार्मूला होता है C2H5OH, तो इसका अणुभार हो जाएगा 2 गुणा 12 प्लस 5 गुणा 1 प्लस 16 प्लस 1। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 46। यहाँ पर अणुभार 46 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो C2H5OH के मोलों की संख्या हो जाएगी भार बटे अणुभार, यानी 46 बटे 46 बराबर 1 मोल। अब इस विलयन में 2 अवयव घुले हैं, जल और एथिल अल्कोहल। तो इस विलयन के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या बराबर, देखिए जल के 2 हैं और अल्कोहल के 1 है, तो 2 प्लस 1 बराबर 3 मोल। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है? ठीक, आइए अब जल का मोल प्रभाज निकालते हैं। अतः जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज बराबर, देखिए फार्मूला लिखा हुआ है अवयव के मोल बटे विलयन के कुल मोल, यानी अवयव क्या है यहां पर, जल। तो जल के मोल, जल के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल। ठीक है, जल के मोल यहां पर है 2 और विलयन के हैं 3। जब इसको हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.67। ठीक है, इसी प्रकार एथिल अल्कोहल C2H5OH का मोल प्रभाज निकाल लीजिए। मोल प्रभाज बराबर, फार्मूला बन जाएगा यहां पर C2H5OH के मोल बटे विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल। ठीक है, तो C2H5OH के मोलों की संख्या दे रखी है, देखिए यहां पर 1, तो 1 और कुल मोल है 3, तो ये आ जाएगा 0.33। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे मोलों की संख्या, ये मोल प्रभाज की संख्या आ चुकी है। तो जल का मोल प्रभाज आ जाएगा 0.67 और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आ जाएगा 0.33। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आइए एक और सवाल देखते हैं मोल प्रभाज पर आधारित। 900 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन घुला है, तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 अवयव हैं, जल और एसीटोन। जल का जो फार्मूला होता है H2O होता है और एसीटोन CH3CO CH3। ठीक है,
तो फार्मूला वही रहेगा, मोल प्रभाज बराबर अवयव के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। ठीक है, तो सबसे पहले जल का भार देख लीजिए कितना है। जल का भार ये दे रखा है 900 ग्राम। ठीक है, जल का अणुभार, जल का अणुभार बराबर 2 × 1 + 16 बराबर 18। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, 18। जल के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। जल के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। यह आ जाएगा भार 900 ग्राम बटे अणुभार 18। इससे काट दीजिए, 18 × 5 = 90 और 0 का 0 यानी 50 मोल। ये हमारे जल के मोलों की संख्या आ गई 50। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला है दूसरा अवयव एसीटोन। एसीटोन का भार ये दे रखा है 5.8 ग्राम। एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COCH3 का अणुभार निकाल लीजिए। अणुभार कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 3 है, 3 × 1 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस फिर से कार्बन है 12 प्लस 3 हाइड्रोजन 3 × 1। इनको हल कर लीजिए। 12 प्लस 3 प्लस 16 12 28, 28 और 12 40 प्लस 3 देख लीजिए 12 3 15, 15 3 18 और 40 58। ठीक है, यह आ जाएगा 58 अणुभार। ठीक, अब मोलों की संख्या निकाल लीजिए एसीटोन के। CH3COCH3 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। देखिए एसीटोन के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, ये हो जाएगा, भार दे रखा है 5.8 और अणुभार है 58। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 58/580। 58 एकम 58 और 58 धाम 580 यानी 1/10, ये आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, सही है। ठीक, अगला देखिए, इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, हम बिलियन के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। बिलियन के मोलों की संख्या यह आ जाएगा जल के मोल प्लस एसीटोन के मोल, तो 50 प्लस 0.1 बराबर 50.1 मोल। ठीक है, यह आ जाएगा बिलियन के मोलों की संख्या 50.1 मोल। अब देखिए पहला अवयव है जल, तो जल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या। बिलियन के मोलों की संख्या। ठीक है, तो जल के मोल है यहाँ पर 50 और बिलियन के मोल है 50.1। ठीक है, इसको इतना ही लिख सकते हैं। अगर आप भाग करना चाहें तो भाग भी कर सकते हैं, वैसे इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए एसीटोन। एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर
एसीटोन के मोल बटे बिलियन के मोल। ठीक है, तो इसके भी देख लीजिए, एसीटोन के मोल दे रखे हैं 0.1 बटे बिलियन के मोल 50.1। ठीक है, इसको भी यहीं पे रख दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा हल करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, तो ये रहा दूसरा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज हमने आपको 2 सवाल पढ़ाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। तब तक के लिए आप इनको रिवीजन कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।